हाय एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स का सबसे इजी टॉपिक। आपको पता होगा फिजिक्स में आपको सबसे इजी क्या लगता है? मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में वो फिक्स टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल आपके आते हैं? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं वही सेम रिपीट होने वाले हैं आपके। तो मैं आपको वो 4-5 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के, उनके फिक्स टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। 20 से 22 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। उनमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही आसान है। आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की कोशिश करनी है मॉडर्न फिजिक्स में। और मैं आपको जो बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, आप वो ये क्वेश्चन अगर डेफिनेटली करके जाते हो अच्छे से, इन फॉर्मूलों पे, इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाते हो, तो मॉडर्न फिजिक्स में आप आसानी से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिख लिए हैं, किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डेट कैन कॉज फोटोन इमिशन। ठीक है, तो आपको लैम्डा का फॉर्मूला आना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 अपॉन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे लैम्डा प्रोटोन और लैम्डा अल्फा, ठीक है, इन दोनों का रेशो पूछ सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 ke m। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको मास पता है, काइनेटिक एनर्जी वो या तो इक्वल दे देंगे या दोनों का रेशो दे देंगे। आपको लैम्डा प्रोटोन और लैम्डा अल्फा का रेशो बताना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको ये बताना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। ठीक है, रूट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? रूट भी आपका पोटेंशियल है। ठीक है, में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपको दो के बीच में कंपैरिजन करवा लेगा, आपसे V1 और V2 का रेशो पूछ लेगा। काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसका रेशो पूछ लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगला चैप्टर अपना है एटम। एटम में आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में आपको पता होना चाहिए कौन किसके इक्वल होता है, कौन किससे डबल होता है, किसका कौन पॉजिटिव में होता है, कौन नेगेटिव में होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, ठीक है, वो आपका बनता है कि आपको वेवलेंथ दे देगा। ठीक है, आपको वेवलेंथ का रेशो पूछ लेगा। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेन, फूर्न, हम्प्री कुछ भी दे देगा। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन कुछ भी दे देगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, आपको रेशो पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले, आगे जो चैप्टर रह रहे हैं उनको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली, तो आप अनअकैडमी की क्लास में आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस हैं। अभी मैं अनअकैडमी की क्लासेस में टेस्ट ले रहा हूँ आपका। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहा हूँ, फुल सिलेबस, टॉपिक वाइज, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। अगले जितने भी दिन बचे 10-12 दिन, उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। बायोलॉजी के और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही क्वेश्चन होंगे जो नीट में आने लायक होंगे। तो आपको वो टेस्ट देने आना है, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग वो टेस्ट दे रहे हैं अभी, और जो लोग अभी आप नहीं दे रहे हो वो आपको टेस्ट देने आना है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पे शेड्यूल पता रहे कि किस टॉपिक की क्लास है, किस सब्जेक्ट की क्लास है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फ्री में क्लास आप में आ सकते हो, क्लास में फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे बात करूँ तो अगला चैप्टर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जो पहला सवाल बनता है वो आपका टी हाफ पे बनता है। टी हाफ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, टी हाफ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है टी हाफ पे आएगा। इजी सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो आपका आता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इसमें आपको कंपेरिजन करवा लेते हैं। λ1 λ2 दो दे देंगे आपको, कंपेयर करवा के आपसे चीजें पूछ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, आपको R1 और R2 का रेशो पूछते हैं, ज्यादातर टाइम ये होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है, आपको रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, एक भी कोई भी रिएक्शन लिख देंगे, साथ में उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे पर न्यूक्लियन, फिर आपसे रिलीज्ड एनर्जी पूछेंगे। ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए। इसके बाद में आपको डेल्टा एम की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू देके आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेंगे, जिसका फॉर्मूला Δmc² होता है। ठीक है, आपको वो आना चाहिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा लॉजिक गेट से,
लॉजिक गेट में कोई भी आ सकता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, कोई सा भी गेट आ सकता है। आपको सारे तरीके के लॉजिक गेट, आपको इनपुट इनपुट दे के आउटपुट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टाइप ऑफ गेट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं लॉजिक गेट पे, वो करके जाने हैं। इसके बाद में आपको कोई भी डायग्राम दे देंगे, ठीक है। आपको 3-4 डायग्राम दे दिए, आपसे पूछ लिया फॉरवर्ड बायस्ड कौन सा है, रिवर्स बायस्ड कौन सा है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद में आपको सर्किट बना देंगे एक, ठीक है, उसमें कोई रिवर्स डायोड कर देंगे, ठीक है। रिवर्स डायोड है तो आपको पता है कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल करंट पूछ लेंगे, सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के सर्किट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सर्किट देके या फिर आपको मैथमेटिकल वैल्यू देके आपको पावर गेन, करंट गेन और वोल्टेज गेन, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के कितने कितने कम टाइप के क्वेश्चन है ना, इसमें कोई वेराइटी टाइप क्वेश्चन में नहीं है। जो फिक्स क्वेश्चन है हर साल वही क्वेश्चन आने वाले हैं, इस साल भी आपके वही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इन पे अच्छे से फोकस करना है, इन पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन तो कम से कम करके जाने ही है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको फिजिक्स से जितना ज़्यादा डरोगे आप, उतना आपको फिजिक्स से डराने वाली है। तो अपने मन का डर खत्म कर दो, क्योंकि आपके 45 में से 35 to 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।